क्या कोई स्टूडेंट वो इंग्लिश कोचिंग को ज्वाइन करके एक अच्छा स्पीकर बन सकता है? First of all, Assalamu alaikum guys. Welcome to this YouTube channel, Glossy Spoken English Classes. Today I am so excited because of Imran sir. Imran sir, आप थोड़ा अपने बारे में बता दे तो अच्छा रहता। So, my name is Imran. I am from Bahadurganj and I am a creator of this YouTube channel. And today I am so excited, and today I am supercalifragilisticexpialidocious, and because Nihal sir something he wants to ask me, and that's why I am here. And today I will make this video in English, means अंग्रेजी में, और ज़्यादातर हम लोग हिंदी में ही बोलने की कोशिश करेंगे जी। और क्योंकि इनका सवाल है थोड़ा, ताकि आप भी समझ सकें, ताकि आप भी इसका फायदा उठा सकें। बिल्कुल जी। तो इमरान सर, आप इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं अंग्रेजी भाषा के बारे में यही कहना चाहता हूँ कि अंग्रेजी भाषा एक बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, क्योंकि कोई भी चीज़ आप लेते हैं तो उसमें अंग्रेजी ही लिखी हुई रहती है, और लगभग 70 देशों में, दुनिया के 70 देशों में मदर टंग जो है इंग्लिश ही है। तो हमें भी चाहिए कि अंग्रेजी सीखनी चाहिए, हमें भी चाहिए कि अंग्रेजी जरूर सीखें। जी बिल्कुल बिल्कुल। क्या सर देश के हर नागरिक को इंग्लिश लैंग्वेज सीखना जरूरी है? जो पढ़ाई के क्षेत्र में है और जो पढ़ाई के क्षेत्र में नहीं है, मेरे ख्याल से दोनों को सीखनी चाहिए। इससे फायदा ये होगा कि कोई भी चीज़ आप खरीदते हैं बाजार से, तो ना ही आपको हिंदी लिखा हुआ मिलता है, ना ही आपको सुरजापुरी तो लिखा हुआ रहेगा ही नहीं जी बिल्कुल, और ना ही उर्दू लिखी हुई रहती है। तो अंग्रेजी भाषा लगभग हर जगह हर चीज़ों में छपी हुई रहती है। एक अगर आप चप्पल भी खरीदते हैं, वहाँ भी आपको MRP हुआ, कब बना, जी बिल्कुल, ठीक है, तो सारी चीज़ें आपको अंग्रेजी में ही मिलेगी। तो मेरे ख्याल से अंग्रेजी सीखनी चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सर। आप उस व्यक्ति के बारे में क्या कहना चाहेंगे जो गांव से बिलोंग करते हैं एंड वो के इंग्लिश सीखना चाहते हैं? तो गांव के लोग भी अंग्रेजी सीख सकते हैं, क्योंकि हम उस देश के निवासी हैं, हम उस देश में रहते हैं जी, जी। जिसमें पूर्वजों ने पहाड़ों को खोदकर घर तक बना दिया है। तो एक भाषा अंग्रेजी है, तो हमें जरूरी है कि मतलब हम भी सीख सकते हैं, कोई बात नहीं है। जी बिल्कुल बिल्कुल। क्या इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने के लिए ग्रामर इम्पोर्टेंट है? जी, ये भाषा तो कुछ चीज मैं बताना चाहूंगा कि देखिए, आप अगर जिस देश का मदर टंग यानी मातृभाषा अगर इंग्लिश है, तो उस भाषा में, उस भाषा को बोलने के लिए वहां पे कोई ग्रामर नहीं पढ़ी जाती है, नहीं पढ़ाई जाती है। जैसे कोई बच्चा पैदा होता है, उस बच्चे को अगर हम अमेरिका भेज दें तो वो इंग्लिश बोलने लगेगा, ठीक जी। वो ग्रामर, उसको कोई जरूरी नहीं है ग्रामर पढ़ाने की। जी बिल्कुल। लेकिन वही बच्चा अगर एक छोटा बच्चा है, पैदा हुआ, उसे हम लोग ने चाइना भेज दिया, तो वो बच्चा चाइनीज बोलेगा, ठीक। तो उसी प्रकार है, अगर आप जिस माहौल में रहते हैं वो उसका माहौल पहले से इंग्लिश में बनी हुई है, सारे लोग वहाँ के अगल पास के सारे बच्चे लोग, सारे लोग इंग्लिश भाषा बोलते हैं, तो वो बच्चा भी अंग्रेजी भाषा बोलने लगेगा, स्टार्ट करेगा। जी सर, अगर कोई स्टूडेंट जो है वो इंग्लिश सीखना चाहता है, तो वो स्टूडेंट सबसे पहले किस चीज पर फोकस करे? वो चीज मेरे ख्याल से मैंने जहाँ तक देखा है, और बहुत सारे स्टूडेंट्स को और बहुत सारे टीचर्स को भी देखा है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ग्रामर पर फोकस करते हैं। जी। तो मेरे ख्याल से ज्यादातर ग्रामर पर फोकस करना ठीक है, शुरुआत में करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारा ये मातृभाषा है नहीं जी। तो शुरुआत में हमें ग्रामर की चीजें जैसे टेंसेस वगैरह आप क्लियर कीजिए, उसके बाद मॉडल वर्ब्स कीजिए, ठीक है। उसके बाद जो चीजें आपको मतलब यूजेबल लगे स्पीकिंग इंग्लिश में, जी, बोलने के दौरान आप जो चीज का आपको रिक्वायरमेंट होता है, तो वो चीज आपको करनी पड़ेगी। बाकी डीपली ग्रामर नहीं पढ़नी है। स्पोकन एक अलग चीज है, ग्रामर एक अलग चीज। जी सर। सर, कोई एक नॉर्मल व्यक्ति है, वो अपने इंग्लिश लैंग्वेज को एक स्ट्रॉन्ग जर्नी में ले आना चाहिए, स्ट्रॉन्ग मतलब बनाना चाहता है, तो सर आप उसके बारे में क्या ओपिनियन देना चाहेंगे?
मतलब कोई बच्चा, कोई आदमी अपने लैंग्वेज को, अपने इंग्लिश लैंग्वेज को एक मजबूत यानी कि स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता है। अच्छा, उसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है? तो मेरे ख्याल से अगर वो स्टूडेंट अगर है तो उसको सबसे पहले तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। जी जी। जो चीज़ पढ़ते हैं उसको यूजेज में लानी है, उसको यूज़ करनी है। अगर आप यूज़ नहीं करेंगे तो फिर सारी चीज़ें भूल जाइएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि जो चीज़ें पढ़े हैं उनको यूज़ करना सीखें, यूज़ करें, ठीक है। इससे आपको खुद डेवलपमेंट नज़र आएगा अपने अंदर। जी बिल्कुल बिल्कुल। सर, क्या कोई स्टूडेंट वो इंग्लिश कोचिंग को ज्वाइन करके एक अच्छा स्पीकर बन सकता है? इसकी गारंटी तो मैं नहीं देता कि कोई भी बच्चा कोई भी स्पोकन वाले क्लासेस को पकड़ करके एक अच्छा स्पीकर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज का बन सकता है जी। क्योंकि ज़्यादातर मैंने देखा है कॉलेज मतलब कोचिंग्स में कि बहुत सारे टीचर्स क्या करते हैं, सिर्फ ग्रामर पर फोकस करते हैं। ऑब्वियसली। तो स्पीकिंग एक अलग चीज़ है। बच्चा फॉर एग्जांपल आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज है, यू हैव मीन्स knowledge of grammar a lot, okay, but you are unable to speak English, so what is the benefit of this? तो इसका कोई ये नहीं है। तो आपको अगर बहुत आदमी को मैंने देखा है कि बहुत ज़्यादा ग्रामर पता है उसको, लेकिन वो इंग्लिश जो है पूरी तरह से फ्लुएंट बोल नहीं पाते हैं। ये चीज़ें हैं कि वो ग्रामर तो पढ़ा है, वो चीज़ों को तो पढ़ा है, लेकिन वो चीज़ें यूज़ नहीं किया है, जिस वजह से उसको ये चीज़ें बच्चे को भी नहीं पता होता है और बच्चा बस ग्रामर सीखने में रह जाता है और स्पीकिंग कर नहीं पाता है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है हमारे इधर कोचिंग्स में खास तौर पर। जी बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर। मैं भी इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि कोई भी बच्चा एक इंग्लिश क्लास को ज्वाइन करके इंग्लिश नहीं सीख सकता है जब तक कि वो अपना इंग्लिश को खुद अपने तरीके से ना बोले और उसमें वो बार बार अपना उस लैंग्वेज को बार बार रिवीजन ना करे, अपने माइंड में उन बातों को जब तक ना लाए, जितना भी सारा वो चीज़ें जो हिंदी में बोली जाती है, अगर उसी को अगर अपने दिमाग में अगर उसकी थिंकिंग पावर और उसी को अगर इंग्लिश लैंग्वेज में अगर चेंज कर दे तो वो एक अच्छा स्पीकर बन सकता है। जब हम लोग हिंदी बोल रहे होते हैं तो उस समय हम लोग हिंदी सोच रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम अभी हिंदी बोल रहे हैं तो हम अभी हिंदी में सोचते हैं और हिंदी में बोल रहे हैं। उसी तरह आपका माइंड जो है सेट कब होगा, जब आप इंग्लिश में सोचेंगे तो फिर इंग्लिश में बोलेंगे। वही कहानी है, जब आप सुरजापुरी में सोचते हैं तो सुरजापुरी में बोलते हैं। बस वही कहानी है। बिल्कुल। थैंक यू सर, मैं भी इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू माय दिस पॉडकास्ट एंड गाइस, ठीक है, हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।